नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा। आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365। दोस्तों, आपने हर एक क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर होते हुए तो देखा होगा, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पटना के ज्ञान भवन में महिलाओं ने किस किस तरह से अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। तो आइए हम चलते हैं उद्योग भवन के उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया है और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि महिलाओं ने उद्योग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य कर रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के झूमर हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की मालाएं हैं। सबसे पहले मैं आपका लाइट ऑफ इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, इतना हमको नाम भी इसका याद नहीं है, क्या क्या यहाँ पे आपके यहाँ मिल रहा है? ये मेरे पास ऑक्सीडाइज, अभी जैसे मेरे पास फैंसी ज्वेलरी है, गोल्ड में भी है, बट अभी जैसे कि आप लोग को पता है दशहरा चल रहा है, तो मैंने नवरात्रि को लेके ये डांडिया का भी क्रेज़ आता है, तो मैंने डांडिया के लिए बहुत सारा ऑक्सीडाइज का पूरा कलेक्शन रखा है। आप देख सकते हैं कि सेट्स हैं, बैंगल्स हैं। ऑक्सीडाइज में आपको हर तरह के कलेक्शंस मिल जाएंगे। जैसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ आइटम्स का नाम बताइए कि हमारे जो भी दर्शक होंगे वो या जो भी लेडी दर्शक होंगे वो लोग जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या ऐसा चीज़ मिल रहा है। मेरे पास जैसे अभी आपको ऑक्सीडाइज में सेट मिल जाएगा, आपको बैंगल्स, एंटिक में आप बैंगल्स देख सकते हो, जिसका कि डांडिया में इसका बहुत क्रेज़ है, आप इसको देख सकते हो। आपके पास बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, आप जो चाहोगे सब मिल जाएगा। जैसे ये डेकोरेशन का सामान है, दिवाली जो अभी बहुत जल्दी दिवाली आ रही है, तो हम लोग उसके लिए पूरा डेकोरेशन का सामान रखी हूँ। फिर ये जयपुर से जूती वगैरह है, मतलब जो कलेक्शन एकदम हैंडमेड है हमारे यहाँ। फिर ज्वेलरीज का कलेक्शन है, ईयरिंग है, ब्रेसलेट है, बहुत सारा चीज़ हमारे यहाँ है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है। और ये पायल जी है, मेकअप आर्टिस्ट है। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम पायल है और मेरा मेकअप ऑर्नेट मेकअप स्टूडियो और एकेडमी है। मेरे यहाँ क्लासेस भी होती हैं और सारा बुकिंग भी होता है। अभी हाल फिलहाल सोनू जी हमारे यहाँ आए थे, तो वहाँ उनका भी मेकअप और प्लस प्रिया मलिक जी का मेकअप भी हम खुद किए थे। तो मेरे पास बहुत सारा सेलिब्रिटी मेकअप भी होता है और सारा ब्राइडल बुकिंग, अभी से जो वेडिंग सीज़न आ रहा है, आप लोग बुक कराएंगे तो कुछ डिस्काउंट भी होगा अभी कर। अच्छा, हमें जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो भी महिलाएं या जो भी लड़की आती हैं वो किस तरह की मेकअप आपके यहाँ करके कराती हैं? मेरे पास ज़्यादातर एचडी या एयर ब्रश मेकअप वो लोग चाहती हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है और ग्लो चाहिए होता है फेस पे उनको। तो वो लोग कोई रेट नहीं देखती हैं, उनको काम अच्छा चाहिए होता है, तो फिर वो हमारे यहाँ करवाते। जैसे कि आज के टाइम में एक नेचुरल ब्यूटी होता है और एक जो होता है वो केमिकल से उसका कॉस्मेटिक किया जाता है, तो दोनों में क्या ऐसा अंतर होता है और इसमें ज़्यादा लड़कियाँ किस में इंटरेस्टेड हैं? देखिए, नेचुरल जो ब्यूटी है ना, वो हर जितनी लेडीज़ है ना वो सब होती हैं, पर क्या है ना कि अब हर चीज़ में आपको एचडी फ़ोटोज़ चाहिए, एचडी लुक चाहिए, कैमरा है, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा वो मेमोरी रहता है, तो सबको एक लुक थोड़ा चाहिए जो चेंज हो और ग्लैमरस दिखे। तो बस उसके लिए सब मेकअप करवाते हैं, और मेकअप ऐसा कि जो नेचुरल लुक दे, ये ना कि थोपा हुआ लगे, वो तो फिर नेचुरल लुक के लिए बिल्कुल। यदि कोई दर्शक आपके पास आना चाहे तो कैसे आ सकती है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9934059935, इससे आ सकते हैं इसके थ्रू। और मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है ornet2019, उस पर आप डीएम कर सकते हैं उनको मेरे से। पटना में आपका एड्रेस कहाँ पे हो? मेरा बोरिंग रोड में है, इन कॉलेज के ऑपोजिट है। बिल्कुल। तो जो भी हमारे दर्शक देख रही हैं, महिलाएं या जो भी लड़कियां देख रही हैं जिसको मेकअप करवाना है, आप मैम के यहाँ आ सकते हैं और अपना मेकअप करा सकते हैं। हम हर तरह का मेकअप लुक करते हैं। जैसे कि ये एक मॉडल का शूट किए थे, ये मेरा मेकअप है। और प्रिया मलिक जी का भी आपको हम दिखाते हैं, जो हाल फिलहाल अभी हम किए थे, बॉलीवुड सिंगर है वो। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से प्रिया मलिक जी का मेकअप किया गया है। और अभी सोनू जी भी आए थे तो उनका भी किए थे, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये थैंक हेल्थ से
स्वास्थ्य, जो कि व्यक्ति के लिए सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और आज के समय में सभी चीज़ें लोगों के पास है, लेकिन स्वास्थ्य खराब है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज के टाइम में जो लोगों का हेल्थ दिन पर दिन गिरते जा रहा है और स्वास्थ्य की जो समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेकर ये सब समस्याएं क्यों आ रही हैं और इसका निदान कैसे हो सकता है? जी नमस्कार, मैं पुष्पांजलि। सही कहा आपने, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरी सुख जेब में माया। जेब में माया होने के बावजूद भी हमने पूरे अर्थव्यवस्था को रोक दिया था। 2020 ने हमें यही सिखाया कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। और इसी कामना को लेके हम लाइफ शेपर फैट लॉस, हमारी कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी हमारी है। हमारे 1.5 लाख के फॉलोअर्स हैं एंड हम विश्वास करते हैं, हमारा मिशन है टू ट्रांसफॉर्म 1 लाख इंडियन फैमिली बाई 2025 बाई गेटिंग रीड ऑफ विसरल ओबेसिटी। जो पेट रूपी मोटापा है, हमें लगता है बाई लुक हमें ये जो विसरल ओबेसिटी इसको कम कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जो है हर चीज़ की बीमारी है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आप अपने ऊपर ऐसे हाथ घुमा रहे हो और आपको थोड़ा भी फैट लग रहा है, आप 5 kg का एक बैग लो, सुबह उठ के ब्रश करो, सो, ऑफिस जाओ, फिर आओ, सो। क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। वो 5 kg का बैग आपके लिए हेडेक होने लगेगा। लेकिन आप अपने बॉडी पे 20 kg एक्स्ट्रा वजन लेकर आप सोचो अपने इंटरनल ऑर्गन के साथ आप कितना खिलवाड़ कर रहे हो। सो बस यही कह सकती हूँ कि अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करो, बिकॉज मोटापा आज के समय में बहुत बड़ी समस्याएं हैं और हम लोग अभी हेल्थ से पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं हैं। तो कैसे हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं? एक जैसे कि हम लोग ज़्यादा तो हमेशा जिम में नहीं जा सकते हैं, या जो भी बिजी पर्सन लोग हैं, तो एक जो बेसिक चीज़ें हैं कि घर पे आप रह करके कैसे अपने आप को सेल्फ मेंटेन रख सकते हैं उस। बिल्कुल हम करीना कपूर और करिश्मा कपूर नहीं है कि हर दिन हम जिम हिट करें, बिकॉज बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ भी दिनचर्या आ जाए। लेकिन जो आपका किचन है ना, आपका अपना रसोई, और अगर आप बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, आपका अपना खाना ही आपको स्वस्थ बना सकता है। विश्वास कीजिए। बस ज़रूरत क्या है ना, हमें सीखना होगा। बेटे को छोले भटूरे पसंद नहीं है तो सिर्फ इसलिए हमने पढ़ा होता है ना संतुलित आहार, और शायद पढ़ के किताबों के पन्नों में फेंक दिया होता है। बस संतुलित आहार अपने प्लेट से, अपने किचन से डाइनिंग टेबल तक ले आइए। विश्वास कीजिए, स्वास्थ्य आपसे कहीं नहीं भाग कर जाएगा, आपके घर में और आपके साथ बैठेगा। ज़रूरी सिर्फ इसलिए कि जब आप प्लेटिंग करते रहो, जो प्लेट बने ना उसमें एक बार निहार लो, ज़रा अपनी थाली को निहार लो। बस यही मंत्र देता है लाइफ शेपर। वहाँ पे प्रोटीन भी हो, वहाँ पे कार्ब भी हो, वहाँ पे फैट भी हो, और बहुत सारा फाइबर, अनलिमिटेड फूड जो आपकी सब्जियाँ हैं, बस खा के तो देखो, स्वास्थ्य आपकी चेरी हो जाएगी। ये तो हो गई कि यदि जो मोटे अभी नहीं हुए हैं या जो फैटी पर्सन नहीं है उनके लिए, लेकिन हम लोग के जैसे जो फैटी लोग हो गए हैं उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल उनके लिए भी, बिकॉज जो होता है ना, आप जड़ को अगर सही कर लो ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अगर आपके ऊपर मोटापा जो चर्बी है ना वो चढ़ गया है, तो आपको थोड़ा सा कस्टमाइज प्रोग्राम चाहिए, जैसे हमारा कस्टमाइज प्रोग्राम होता है। बिकॉज हर किसी का लाइफस्टाइल, जैसे आप अभी आप एज अ रिपोर्टर हो, तो आपका जो दिनचर्या होगा, एक वर्किंग जो IT प्रोफेशन होगा उसके दिनचर्या से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। सो हमारा जो लाइफ शेपर कम्युनिटी है, हम कस्टमाइजेशन और प्रोग्राम में भरोसा रखते हैं। जैसे आजकल शादियाँ कस्टमाइज होते हैं, कपड़े कस्टमाइज होते हैं, हम प्रोग्राम को कस्टमाइज करते हैं और आपके पूरे शेड्यूल को समझते हैं। 3 months का हमारा फैट लॉस प्रोग्राम होता है एंड बिलीव मी, गारंटेड आपके चैनल पे कह रहे हैं सरतिया वज़न कम करवाते हैं, और एक बार नहीं, पूरी ज़िंदगी वो वज़न आपके पास नहीं आएगा। क्या हम कोई जादू करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बस आपका खाना सिखाते हैं जो शायद आप भूल गए होंगे, और उसको सीख लोगे तो कभी कोई बीमारी आप। स्वागत है आपका भी हमारे स्टॉल पे, और मेरा नाम गायत्री वर्मा है और मैं मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, और मेरा फर्म का नाम गायत्री आर्ट क्रिएशन, और मैं एक ब्रांड इसी मधुबनी पेंटिंग प्रोडक्ट्स को लेके रन करती हूँ, जिसका नाम mitsea.com है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक समय था कि जब महिलाएं अपनी बेटियों को इस मधुबनी पेंटिंग की शिक्षा एक वसीयत के रूप में दिया करती थी। लेकिन समय के साथ साथ ये सभ्यताएं लुप्त होती जा रही थी, जिसे हमारी बिहार सरकार ने, और बिहार सरकार से भी ज़्यादा वहाँ की महिलाओं ने इसको लेकर के जो पहल किया है और इस परंपरा को बचाने की जो शुरुआत की है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके यहाँ की जो मिथिला पेंटिंग की जो सभ्यता समाप्त हो रही थी, तो आप लोग उसको उजागर, आप लोग उसको सामने लाने के लिए और उसको बचाने के लिए आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो इतनी हमारी जो सालों वर्ष पुरानी जो ये परंपरा है बिहार की,
उसको बचाने के लिए हम लोग बहुत कुछ नए माध्यम को लेके आते हैं और उस पर पेंटिंग करते हैं, ताकि ये जो कला है वो काफ़ी चीज़ों पे दिखे और जो देश और विदेश हर जगह इसकी पहचान हो। जैसे मैं नए प्रोडक्ट के रूप में ये वुड पे मैंने काम किया। ये एज ए पेंसिल स्टैंड है, पेन स्टैंड जो आप ऑफिस में या बच्चों के टेबल पे भी रख सकते हैं, और इस तरह का मैंने वॉल प्लेट बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्लेट के ऊपर मिथिला पेंटिंग की डिजाइनिंग को यहाँ पे दिखाया गया है। हम अपने कैमरामैन से फोकस करेंगे कि इसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। पहले के समय में तो एक जो पर्दा हो लगाया जाता था घर में, उसके ऊपर हाँ कपड़े पे मिट्टी के दीवार पे सबसे पहले बनाया गया, फिर उसके बाद कागज़ पे बनाया गया, फिर उसके बाद कपड़ों के ऊपर इसको लाया। मतलब जैसे जैसे व्यवसायीकरण करने के लिए, तो जाके हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने कला के साथ कुछ कुछ अर्न भी कर सके और अपना घर चला सके। अच्छा, हम सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि पहले का जो मिथिला पेंटिंग बनाया जाता था और आज के समय में जो मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर हो रहे हैं अभी? पहले सबसे बहुत पहले तो ये नेचुरल कलर्स के साथ यूज़ होता था, जब फूल और पत्ते से कलर्स निकाल करके और फिर उसको गोंद में घोल करके वो उसी से बनाए जाते थे। पर आज के समय में हम लोग एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया है, 2 तरह का होता है, एक कचनी स्टाइल में हुआ और ये सब जो है भरनी स्टाइल में कहते हैं, पूरा रंग भर के, और ये जो है सिर्फ लाइन वर्क जो होता है, तो इस तरह का काम होता है। और काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने कर रखा है। जैसे ये जूट पे काम हुआ, ठीक है, जूट पे हुआ, ये कैनवस पे हुआ, ठीक है, फिर देखिए, फिर ये जूट के एनवेलप्स हैं, फिर ये देखिए सिल्क के पर्स हैं, ठीक है, फिर ये वुडन हो गया, फिर ये देखिए ये इस तरह के हमने डिफरेंट शेप्स के कोस्टर्स रेडी किए हैं। तो काफ़ी सारा माध्यम है। पीछे में दुपट्टा, साड़ी, पीछे में भी कैमरा में दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग साड़ी पे अलग अलग कपड़े के ऊपर इसका डिजाइनिंग किया गया है। बहुत मतलब हम हर समय नित नया प्रयास करते रहते हैं। बिहार की सरकार जो है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्योग मेला को लगाई है, तो आप सरकार से कौन सा ऐसा डिमांड करना चाहेंगे जो कि बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही? क्योंकि बिहार और केंद्र की सरकार बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, लेकिन आपका कौन सा एक डिमांड रहे? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि वो एक बायर्स मीट रखें। हम लोग इतने मेहनत करके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो पोटेंशियल बायर्स होने चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक बायर्स मीट रखना चाहिए जो कि हमारे उत्पाद को समझे और हमें उचित मूल्य दें।